यह है दिल्ली से मेरठ के बीच में चलने जा रही पहली रीजनल ट्रेन। ये है रैपिड रेल की सजी सजाई पहली ट्रेन। आप देखिए किस तरीके की ये ट्रेन है और इसको अलग तरीके से सजाया गया है, क्योंकि पहली ये ट्रेन यहाँ पर हम कह सकते हैं पटरी पर उतरी है और यहाँ से सीधा सीधा दिल्ली एनसीआर जाएगी। दिल्ली एनसीआर में जाकर इसको वहाँ पर ट्रायल शुरू होंगे और जो पहला प्रायोरिटी सेक्शन है, अगर हम उसकी बात करें तो 17 किलोमीटर के सेक्शन पर इसका ट्रायल होगा, इसको चलाकर देखा जाएगा। और यहाँ पर अगर हम सावली के अंदर देखें तो मेड इन इंडिया के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है और इस ट्रेन के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं, उनको भी हम आपको दिखाएंगे। और इस ट्रेन को कहीं ना कहीं बदलते भारत की तस्वीर कहा जा सकता है और ये प्राइवेट सेक्टर में बनी हुई ट्रेन है। अभी तक आपने तमाम ट्रेनें देखी होंगी जो कहीं ना कहीं सरकारी सेक्टर में बनती हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसी ट्रेन जो रैपिड रेल में चलेगी, हाई स्पीड ट्रेन बोली जा रही है कि 180 kmph की रफ्तार पर इसको मुफीद पाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की बात कही जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन सज कर तैयार है। पहली दफ़ा पहली झलक हम आपको दिखला रहे हैं और आने वाले समय में इस तरीके की तमाम ट्रेनें दिल्ली एनसीआर में चलेंगी। रैपिड रेल का जो रास्ता बन रहा है या रेल मार्ग बन रहा है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो 82 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच में बनाया जा रहा है। और इस रेल मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो ये रेल मार्ग अपने आप में कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगा। तो इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनको भी हम आपको दिखाएंगे। एनसीआरटीसी ने आरआरटीएस में चलाने के लिए 40 ट्रेन सेट का ठेका एल्स्टॉम को दिया था। इन 40 ट्रेन सेट में से 10 ट्रेन सेट 3 डिब्बे वाले होंगे जो कि मेरठ मेट्रो में चलाए जाएंगे। बाकी 30 ट्रेन सेट 6-6 डिब्बे वाले होंगे जिनको दिल्ली से मेरठ के बीच में तेज रफ्तार में चलाया जाएगा। कुल मिलाकर एल्स्टॉम 210 रेल कार की सप्लाई करेगा और इन ट्रेन सेट के रखरखाव का जिम्मा भी 15 साल तक एल्स्टॉम को ही निभाना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक ट्रेन और उसके रखरखाव के लिए कंपनी को तकरीबन 2400 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। यह ट्रेन सेट दिल्ली मेरठ आरआरटीएस में चलने जा रहा पहला ट्रेन सेट होगा। इसको गुजरात के सावली कारखाने में बनाया गया है। इस समय हम गुजरात के सावली में हैं, अल्स्ट्राम की फैक्ट्री के अंदर हैं और यहाँ पर एक बड़ी घटना होने जा रही है। ये घटना ये है कि पर्दा उठने जा रहा है। पर्दा किस चीज़ से उठने जा रहा है? पर्दा रैपिड रेल से उठने जा रहा है। रैपिड रेल की पहली ट्रेन यहाँ लोगों के सामने आने जा रही है, लेकिन उससे पहले हम आपको पर्दे के पीछे ले चलते हैं। यहाँ देखिए तमाम लोग ट्रेन की फ़ोटो खींच रहे हैं। ये देखिए कई लोग यहाँ पर ट्रेन की फ़ोटो खींच रहे हैं। ये सारे लोगों की अगर हम बात करें तो ये सारे लोग यहीं पर काम करते हैं, यानी अल्स्ट्राम के ही कर्मचारी हैं और उनका क्रेज़ देखिए कि किस तरीके से इस ट्रेन को वो अपने कैमरे में कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो कई लोग हैं यहाँ पर और लगातार इसका क्रेज़ देखिए। अभी ट्रेन से पर्दा नहीं हटा है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग इसको अपने कैमरे में कैप्चर करना चाह रहे हैं। चलिए हम आपको अंदर भी ले चलते हैं और अंदर किस तरीके की ट्रेन है उसको भी हम दिखाएंगे। और यहाँ पर इसके शेप की अगर हम बात करें, इसके आकार की अगर हम बात करते हैं तो ये आकार खास है। लोटस टेम्पल से इसको हम कह सकते हैं इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इसका डिज़ाइन अगर हम देखें तो अल्स्ट्राम के पास है और यहाँ पर आपको हम अंदर ले चलते हैं। अंदर किस तरीके की ट्रेन है वो भी हम आपको दिखाएंगे और एक अलग तरीके का यहाँ पर माहौल है। माहौल की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सेमी हाई स्पीड ट्रेन का जो क्रेज होता है वो क्रेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर और लगातार वो इस ट्रेन को कहीं ना कहीं अपने कैमरे में कैप्चर करना चाह रहे हैं। कोई फेसबुक पे डाल रहा है, कोई यूट्यूब पे डाल रहा है। इस तरीके का क्रेज यहाँ पर आपको नजर आएगा। और यहाँ नई नवेली ट्रेन देखिए, जो नई ट्रेन है एनसीआरटीसी की, उस ट्रेन को हम आपको दिखा रहे हैं और पहली दफ़ा ये ट्रेन हम कह सकते हैं फैक्ट्री से बाहर आ रही है, फैक्ट्री से बाहर आने जा रही है। और अंदर भी हम आपको लेके चलते हैं। अंदर किस तरीके की स्थिति है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। ये ट्रेन अलग क्यों है, अलग हम क्यों कह रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे।
अगर इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो अंदर जब आप आते हैं तो अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इसमें स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है। और यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर जो 2x2 में पूरी बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग खड़े होकर चलेंगे उनके लिए भी इंतजाम किया गया है। हालांकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन में दूसरी जगहों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर खड़े होकर सफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान है, यहाँ पर खड़े होकर भी सफर आप करेंगे तो यहाँ उसकी भी व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए भी अलग से सीट दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी हैं, उनको आप देख सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है। सामान रखने की भी व्यवस्था है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से सामान रखने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर स्क्रीन भी है, आप देखिए डिजिटल स्क्रीन भी लगी हुई है। इस डिजिटल स्क्रीन पर जो तमाम अनाउंसमेंट होंगे उनको भी यहाँ पर दिखाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्या स्पीड है उसके बारे में भी बात की जाएगी। आइए हम आपको आगे भी दिखाते हैं, क्योंकि इस ट्रेन को पहली दफा खोला जा रहा है, बार बार सफाई हो रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर अभी की बात करें तो यहाँ सेक्रेटरी भी आने जा रहे हैं, साथ ही साथ एमडी एनसीआरटीसी भी आने जा रहे हैं। भारत की पहली रीजनल रेल है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो सराय काले खां से स्टार्ट होकर अलग अलग जगहों पर न्यू अशोकनगर स्टेशन होगा, आनंद विहार होगा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, परतापुर होते हुए शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम तक ये ट्रेन जाएगी। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस इलाके के लिए गिफ्ट होगा, सौगात होगी। अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो 180 kmph की रफ्तार के लिए इसको डिजाइन किया गया है और हर 5 से 10 मिनट पर एक ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 5 से 10 किलोमीटर के बीच में एक स्टेशन है, यानी 25 स्टेशन हैं इस पूरे की पूरी रेल रूट पर। तो यहाँ एक बड़ी चीज है। यहाँ इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ जो साइड में जो चीजें हैं उनको भी आप देख सकते हैं, यहाँ बैठने की अच्छी व्यवस्था है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी क्लास है, यानी ये प्रीमियम क्लास नहीं है। तो प्रीमियम क्लास की अगर हम बात करेंगे तो प्रीमियम क्लास अलग होगा, उसका डिब्बा अलग होगा, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और ये हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर रैपिड रेल इलाके के लोगों के लिए जो आने जाने का जो उनका एक्सपीरियंस है उसको बदल देगी। आरआरटीएस ट्रेन की बात करें तो यह 2x2 सीटिंग अरेंजमेंट के साथ बनाई गई है। इसमें आने जाने के लिए चौड़ा गलियारा दिया गया है। हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सामान रखने के लिए उचित जगह बनाई गई है। लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग के लिए चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। इस डिब्बे के अंदर प्रकाश की व्यवस्था खुद ब खुद नियंत्रित होती है। इस ट्रेन के अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जरूरत के हिसाब से ठंडा और गर्म करता रहेगा। दिल्ली से मेरठ के बीच में जो ट्रेन आरआरटीएस में चलेगी उसके अंदर एक डिब्बे के अंदर रोगी को ले जाने के लिए स्ट्रेचर की भी व्यवस्था रहेगी। 6 डिब्बों वाली इस ट्रेन में एक डिब्बा प्रीमियम क्लास का रहेगा तो वहीं एक डिब्बा महिला यात्रियों के लिए आरक्षित रहेगा। रैपिड रेल को शहरी यातायात में क्रांति माना जा रहा है। क्यों क्रांति माना जा रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं जिसमें अलग अलग सेक्शंस के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ प्लानिंग की गई है कि किस तरीके से मेरठ और दिल्ली के बीच में तो बड़ी तेजी से काम चल रहा है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं अलग अलग रूट्स हैं, चाहे वो पानीपत का हो या हम कह सकते हैं अलवर का हो या और भी जगह हैं। जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में गुड़गांव के लिए भी काम चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्लानिंग है, किस तरीके के कॉरिडोर हैं उनकी भी यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुड़गांव और उसके बाद अलवर, दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद हापुड़, दिल्ली शाहदरा बड़ौद। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बात करते हैं किसी सेक्शन की, तो वहाँ की आबादी के लिए ये प्रोजेक्ट कितना जरूरी है उसकी भी हम बात करेंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो पायलट केबिन है वो किस तरीके का है। जब पायलट केबिन की हम बात करते हैं तो पायलट केबिन आप समझिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पायलट केबिन क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि यहीं से ट्रेन चलाई जाती है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअल जो ट्रेन का जो केबिन है यानी पायलट केबिन है वो कैसा होगा। यहाँ पर हम बैठते हैं और आपको हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके का होगा। यानी ये ओरिजिनल ट्रेन है, उसके अंदर हम बैठे हुए हैं उसका फील करने के लिए कि कैसा लुक एंड फील है। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए हों। हवाई जहाज का हालांकि ढेर सारे बटन होते हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं।
तो कुछ-कुछ फ़ील उस तरीके का आ रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग-अलग चीज़ें हैं, ब्रेक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक ही उससे कई चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। तो उसको भी आप देख सकते हैं कि आगे ले जाना, पीछे ले जाना, उसके लिए भी एक तरीके से एक गियर है। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं। बटन्स को देखिए किस किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं और इनको टच करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से आपको चोट पहुँचा दें। आराम से इनको आप टच करके फ़ील भी कर सकते हैं। अलग-अलग कलर्स हैं। अब हमारे लिए तो कलर्स हैं, जो यहाँ पर बैठेगा उसके लिए अलग-अलग कमांड्स हैं। क्या-क्या वो करना चाहता है, उसके लिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक के लिहाज से देखें तो अलग पैनल है पूरा का पूरा, किस तरीके से पैंटोग्राफ ऊपर करना है, नीचे करना है, बैटरी ऑन करनी है, नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो बैठा हुआ आदमी है या हम कह सकते हैं जो पायलट है, जो लोको पायलट है, वो बड़ी आसानी से इधर-उधर हाथ ले जा सकता है। यहाँ पे आप चले जाइए, इधर चले जाइए, बड़ी आसानी से। यानी एक ही जगह बैठकर आसानी से इधर-उधर आप ऑपरेट कर सकते हैं। सामने देखिए, सामने एक अलग तरीके का विंड स्क्रीन दिया गया है और ये आम तौर पर जो ट्रेनों में होता है, उससे अलग है। देखिए किस तरीके से वी शेप दिया गया है इसमें। यानी ऐसा लगता है कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक एरो बना दिया गया है। एरो बना दिया गया है, एरो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एरोडायनामिक्स की भी बात करते हैं सारे लोग। और ऊपर आप देखेंगे ये खास तरीके की चीज़ है, अगर मान लिया सूरज सामने से आ रहा है तो ऊपर-नीचे करके आप अपनी जो है जो सनलाइट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बताएँगे। तो यहाँ कई चीज़ें हैं। देखिए थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया, अब इसको पता नहीं है किधर से खींचेंगे, ये देखिए और जैसे-जैसे खींचेंगे नई ट्रेन है देखिए खट से ऊपर हो गई। आप सोचिए। अब अरे मैं कोई लोको पायलट तो हूँ नहीं, थोड़ा हड़बड़ा गया। अब एक और चीज़ आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर पानी रखने के लिए भी व्यवस्था है और साथ ही साथ इसका जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा वो तय किया जाएगा कि किस तरीके से नए-नए तरीके से चलना है। रूट तय हो चुका है, दिल्ली से मेरठ के बीच में ये ट्रेन चलेगी और ये ट्रेन एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें जो सिग्नलिंग की व्यवस्था है वो भी ख़ास है और इस तरीके की सिग्नलिंग है कि इसको इधर से उधर दूसरे सेक्शंस में भी चलाया जा सकता है। अगर सिस्टम बदले तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ट्रेन कहीं न कहीं हम कह सकते हैं दिल्ली से मेरठ के बीच में जो लोग चलेंगे, उनके लिए सौगात होगी। क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, एक लंबे समय से इस पर बात की जा रही थी, लेकिन अब समय आ गया है कि ये ट्रेन जल्द ही चलने जा रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन सावली।